हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एलटी ग्रेड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं या पिछले साल के आपके पेपर हैं। और इसमें हम सामान्य अध्ययन के प्रश्न करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को जो पद और गोपनीयता की शपथ है कौन दिलवाता है। तो देखेंगे जो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं वह राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपान की व्यवस्था का विवेचन किया गया है। तो यह देखेंगे भाग 9 में है, भाग 9 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधन कला नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो आपका यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य है, इसमें तेल शोधन कला नहीं है। इसके अलावा गुजरात में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ऑस्ट्रेलिया में जो बहने वाली नदी है उसमें देखेंगे हंटर रिवर है, फ्लिंडर्स रिवर है और गिलबर्ट रिवर है। आपसे नहीं है पूछा गया है तो ऑरेंज रिवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑरेंज रिवर है ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो नागालैंड राज्य है उसमें जनसंख्या का ह्रास हुआ है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जन्म का नियंत्रण है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण में जन्म नियंत्रण आपका सबसे अधिक प्रभावी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्जियोम नहीं है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पारिस्थितिक तंत्र है या कोई आपका जियोम नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखेंगे दुधवा नेशनल पार्क है यह देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के देखेंगे लखीमपुर खीरी जिले में है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जो चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में जो TFR है वह है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। ई वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित जनगणना वर्ष में किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह देखिए वर्ष था 1921 था। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि SRI विधि संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इसका यहाँ पे जो संबंध है वह देखेंगे आपका हो जाएगा धान से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में धान दिया गया है। तो यह देखेंगे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। धान की जो खेती है उसी से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। फसल दिया गया है और कीट दिया गया है, कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, देखिए यहाँ पे दिया गया मूंगफली दिया गया, मूंगफली के लिए कीट दिया गया है, फली छेदक कीट दिया गया है। तो यह गलत हो जाएगा। यह देखेंगे यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। जो फली छेदक है यह चना के लिए है, चना का कीट है। तो यहाँ पे चना वाला सही है, धान में बंका होता है कीट और तना के लिए छेदक होता है। तो यहाँ पे आपसे गलत वाला पूछा गया है, तो ए वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे कि मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र की जो सघनता है वह है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह है 300%। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया एक साइड फसल है, दूसरी साइड प्रजाति दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे जो मूंगफली है, मूंगफली की जो प्रजाति है कौशल होता है, सरसों में वरदान आता है, अलसी में चमत्कार नहीं होगा, और चना का उदय यहाँ पे प्रजाति है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, अलसी का चमत्कार नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखेंगे आपका हो जाएगा खसरा हो जाएगा, सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ध्यान से देखेंगे उसके बाद आंसर आपको करना है। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कंप्यूटर दिया गया है। कंप्यूटर का यहाँ पे जो आविष्कार है यह चार्ल्स बेबेज ने किया है, यह आप लोग जानते हैं। जो रेडियो का जो आविष्कार था वह मार्कोनी ने किया था, जी मार्कोनी ने किया था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका मार्कोनी होना चाहिए, जी मार्कोनी ने किया था। तो यही क्या है आपका सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बैरोमीटर दिया गया, बैरोमीटर का यहाँ पे बैरोमीटर की जो खोज है ई टॉर्सोली ने किया था और डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने किया था। तो यहाँ पे क्या होगा बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रह सदैव, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 2025 में उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन और विषय की यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 1800 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और यह बुक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाली है और इसमें आपको 2018 का सॉल्व पेपर भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप बुक का कवर पेज देख सकते हैं और इस बुक में सबसे पहले आपको एलटी ग्रेड एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें आपकी विषय सूची दिया गया है, विषय सूची में देखेंगे सबसे पहले 2018 का सॉल्व पेपर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक वाइज आपका पूरा सिलेबस दिया गया है, जैसे आपका भारतीय इतिहास है, भारत का भूगोल है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसको दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय कृषि है, सामान्य विज्ञान है, गणित, सभी टॉपिक को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और 2018 का सॉल्व पेपर पूरा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे 2018 का यहाँ पे आंसर की भी आपको मिल जाएगा, व्याख्या दिया रहेगा, एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। और जो भी आपके टॉपिक हैं यहाँ पे सभी टॉपिक मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट आपको इसी में मिलने वाले हैं। चक्षु पब्लिकेशन की एलटी ग्रेड एग्जाम की बुक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएगी। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो किसी भी नज़दीकी बुक स्टोर पर आपको बुक का कवर पेज दिखा करके इसको परचेज कर लेना है। अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और चक्षु पब्लिकेशन की जो सामान्य अध्ययन की स्टडी गाइड बुक है इसी के साथ देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी बुक आती हैं। और सब्जेक्ट वाइज बुक में आप देख सकते हैं जैसे हिंदी की है, गृह विज्ञान की है, गणित की है, और यहाँ पर देखेंगे सिविक्स है, इंग्लिश है, विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सभी की यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती है। सब्जेक्ट वाइज बुक को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। लिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे मैथ के प्रश्न है, 2 कड़ी में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समखंडभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 18 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है, और अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है, यदि 2x + 2/3 = 3 हो तो x के पावर 3 + 1/3 + 2 का मान है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 7/8, डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे दिया गया यदि द्विघाती समीकरण 2 + 2 + px + 4 = 0, तो इसका एक मूल 2 है, तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव में 1 आएगा, +1 वाला राइट आंसर है, सी वाला राइट आंसर है। मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास जो विजय है प्रहार संपन्न हुआ था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, राजस्थान। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का जो महिला एकल खिताब है किसने जीता, तो यह साइना नेहवाल ने जीता था, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो 2018 में भारत का स्थान है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा 136वां स्थान था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यह गोपत ब्राह्मण में था। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। राजा दिया गया, पत्नी दिया गया है और ध्यान से आप लोग देख लेंगे और कूट भी आपको दिया गया है। कूट के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर करने हैं, ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम दिया गया है, इनकी जो पत्नी थी कुमार देवी थी। तो यहाँ पे जो कूट बनेगा सबसे पहले 3 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे समुद्रगुप्त दिया गया है, इनकी जो पत्नी का नाम था दत्ता देवी था। तो 3 के बाद 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे इनकी पत्नी का नाम था कुबेर नागा। तो इसके बाद यहाँ पे जो कुमार गुप्त प्रथम है इनकी पत्नी का नाम था अनंत देवी। ध्यान से देखेंगे 3 1 2 4 का कूट है और 3 1 2 4 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह आपको बताना है। तो प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। यह भारतीय राजस्थान के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है, बिल्कुल सही है, पहला तो आपका यहाँ पे सही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है, इस पुस्तक में मौर्य सम्राट तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो यहाँ पे राइट आंसर करना है। तो यह भी आपका सही ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है कि इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा इब्न बतूता होगा। यहाँ पे क्या होगा, इब्न बतूता, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर करना है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा 14 दिन के पूर्व। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल